सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। यही वजह है कि बरसों पहले लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि न होती खानकाहें तो वताओं को तरस जाते, सुकूने कल्ब की खातिर दुआओं को तरस जाते। मैंने इसी जामिया मीनाइया के ग्राउंड में अल्लाह का बड़ा एहसान है कि तकरीबन 7 साल रहकर मैंने तालीम हासिल की है। बाबा हुजूर की ज़िंदगी को मैंने बहुत करीब से देखा है, लेकिन सैयदी सरकार महबूब मीना शाह की ज़िंदगी को देखने के बाद में एक दूसरा आदमी ये सबक हासिल करता है कि यार, जिसने मुंबई जैसी अजीमुशान ज़मीन जहाँ लोगों का सपना है रहने का, उस ज़मीन को छोड़ करके जिसने गोंडा शहर को आबाद किया है, आखिर उसकी ज़ात कितनी बड़ी होगी। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि उसने शहर गोंडा के हवाले सरकार महबूब मीना शाह की ज़ात को कर दिया है। अगर तारीख का पन्ना पलट के देखें आप, तो कोई जुन्नून मिस्री की सूरत में आया जिसे मिस्र वालों ने बहुत परेशान किया, उन्हें जिंदगी किया। लेकिन जब सरकार जुन्नून मिस्री का इंतकाल हुआ तो बगदाद शरीफ के 70 औलिया ने ख्वाब में देखा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुन्नून मिस्री के जनाजे में शिरकत करने के लिए मदीने शरीफ से बगदाद शरीफ आ रहे हैं। ये अल्लाह वालों की इतनी बड़ी शान होती है कि जिनकी महफिलों में आने के बाद में उनका जो फैज़ान आम होता है तो इंशाअल्लाह यहाँ से दामन भर करके अपने घर जाते हैं। ये खुद्दामे दरबार आलिया मीनाइया की मौजूदगी है, जिनके मुक़द्दस चेहरों को देखने के बाद में हम लोग यही कहते हैं कि बाबा हुजूर ने इतने सलीक़े के साथ में अपने मुरीदों को बता के रखा है कि मेरे भाई, पूरी दुनिया में कहीं भी रहना लेकिन अदब के दामन को छूटने मत देना। मीनाइया का सबसे अजीम पैगाम जो नश्र हुआ है वो यही हुआ है कि इस दरबार से लगने के बाद आला हज़रत सरकार के मिशन पे चलना है। इस दरबार से लगने के बाद में अदब के दामन को छूटने नहीं देना है। आज तो सरकार महबूब मीना शाह दूल्हा बन के बैठे हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अपनी कब्र में सरकार महबूब मीना शाह मुस्कुरा रहे होंगे कि मुझसे मोहब्बत करने वाले मदीने वाले के नाम का जलसा सजाए होंगे। अल्लाह का बड़ा एहसान है, इस ज़मीन पर बैठकर बोले आप। अगर आपकी आवाज़ बुलंद होती रहेगी तो मेरी भी आवाज़ यहाँ से बुलंद होती रहेगी कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। आज पाबंदी नहीं है, जितनी हिम्मत है उतनी बोल के दिखाएं आप कि मीज़ान मोहब्बत में ज़रा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल हैं बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूँ शहे कौनैन की मिदहत, ज़हमत ना अगर हो तो ज़रा बोल के सुनिए। मेरी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, वो धीरे धीरे आप चाहेंगे तो ये आवाज़ मेरी मीनाइया तक और मीनाइया के बाहर तक आसानी के साथ पहुँच जाएगी इंशाअल्लाह। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अगर आप खामोश बैठे रहे तो मेरी आवाज़ कमज़ोर हो जाएगी। मेरी आवाज़ के लिए थोड़ी देर के लिए सहारा बन जाए भाई। जैसे एक आदमी पत्थर ढोते हुए जा रहा था, उसके पीछे एक आदमी हांफते हुए आ रहा था। पत्थर ढोने वाले आदमी ने कहा कि यार, पत्थर मैं ढो रहा हूँ मगर आप क्यों हांफ रहे हैं? तो उसने कहा कि चचा, एक साथ आप 2 काम नहीं कर सकते हैं। आप पत्थर ढोते हुए चलिए, मैं पीछे से हांफते हुए आ रहा हूँ। तो कम से कम मेरी ये आवाज़ बुलंद हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी आवाज़ को बुलंद कर दें आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं है। वही लोग बैठे हुए हैं जो आज के तकरीबन 15 साल पहले जब मुलाकात होती थी तो कहीं ना कहीं डंडों से ही मुलाकात होती थी। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ी बड़ी महफिलों में मैंने निजामत की है, लेकिन जिस जामिया से तालीम हासिल करने के बाद कोई बाहर निकलता है, वहां जब बुलाया जाता है बड़ी दिक्कत होती है कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। ये जहां मेरी जमात के तलबा बैठे हुए हैं, 15 साल पहले बैठ के मैं भी वही नारा लगाता था कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाने गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए और पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। कोई एक आदमी खड़ा हो जाए और सरकार महबूब मीना शाह के नाम पर नारा लगा दे यार, जरा मिलके बोले माशाअल्लाह। इसका आखिरी शेर पढ़ दूं, तैयार है सुनने के लिए? ये सब आते रहेंगे, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको?
शुक्रिया। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ। अब आला हजरत सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग खुश हो जाएंगे कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहाँ कहाँ। आला हजरत सरकार से मोहब्बत करने वाली ये टीम है जो यहाँ बैठी हुई है। जो आला हजरत से मोहब्बत करने वाली टीम नहीं है उससे मेरा मतलब ही नहीं है, उसे हम लोग अपनी जबान में वहाबी और देवबंदी कहते हैं। जैसे एक वहाबी मौलवी था, वो डंडा रख के तकरीर कर रहा था। उसने कहा कि सुन, अगर तेरे गौस पाक के अंदर ताकत है तो बगदाद शरीफ से आए और इस डंडे से मुझे मारें। एक सुन्नी बैठा हुआ था, उसने 2-4 लात मार के कहा कि बेवकूफ़, ये छोटे छोटे काम गौस पाक नहीं उनके गुलामी कर लेते हैं। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ, जरा हाथों को उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज कोई पाबंदी नहीं है कि रंग महफिल का जरा और भी गहरा कर दो, दादो तहसीन से ये दौर सुनहरा कर दो। नारा इस तरह का हो गान के पर्दे फट जाएं, दुश्मने सैयदे अबरार को बहरा कर दो। आज तो इतना बोलो कि मीनाइया की जमीन गवाह हो जाए। अगर आज आप खामोश हो गए तो बोलता हिंदुस्तान खामोश हो जाएगा। देखें आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खदरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ कहाँ। अब अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो आखिरी शेर सरकारे महबूब मीना शाह के हवाले से पढ़ दूं। मैंने देखा 15 साल के अंदर रहकर कि मानने वालों की तादाद हैदराबाद में, वली मोहम्मद भाई, मानने वालों की तादाद मुंबई में, मानने वालों की तादाद दिल्ली में, मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में। इस हवाले से एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपका दिल कहे तो बोल के बताएं आप। अगर आज अपने पीर की मोहब्बत में नहीं बोल पाए तो फिर कभी नहीं बोल पाएंगे। जिनकी आवाज बुलंद होगी मैं दुआ करूंगा मेरे मौला उनकी आवाज को बुलंद कर दे, और जो नहीं बोलेंगे दुआ करके जाऊंगा उनकी बोलती बंद कर दे। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, आपको खामोश नहीं रहना है। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुंबदे खतरा कहाँ कहाँ। और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। और महबूब मीना शाह की अजमत तो देखिए, लहरा रहा है शान से झंडा कहाँ कहाँ। महबूब मीना शाह की, अरे नारा लगा दो भाई, खड़े होकर नारा लगा दो, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और लगाओ, थोड़ा सा आराम कर लूं। या रसूल, माशाअल्लाह। महबूब मीना शाह की अजमत तो देखिए, अरे लहरा रहा है शान से झंडा कहाँ कहाँ। ये बात बस हुसैन के नाना से पूछिए, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ, लेते हैं क्यों हुसैन का बोसा कहाँ कहाँ। हज़रात मैं गुजारिश करता हूँ इस हंसी माहौल में सना खान रसूल मोहतरम इज्जत माप कारी जाकिर हुसैन साहब अल्लाह बरकाती, जो इसी अजीमुशान इदारे के मुदर्रिस भी हैं, आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस हुजूरे साहिबे सज्जादा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रेत पर पेड़ जो खजूर के हैं वो भी जलवे नबी के नूर के हैं। किसकी किसकी जबान पकड़ोगे, हर तरफ तज़किरे हुजूर के हैं। एहतमाम करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती अमानुर रब साहब अल्लाह की तकरीर का एक इक़्तिबास मैं आपके हवाले कर रहा हूँ कि जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। सारे हजरत जो कर नहीं सकते, आला हजरत वो काम करते हैं। यही खड़े होकर ये भी कह दूँ तो मेरे ख़्याल से बेहतर होगा कि बरेली में शह बगदाद के प्यारे भी रहते हैं। फ़कत पानी नहीं रहता वहाँ धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रज़ा तेरे जनाजे से, जहाँ पे चाँद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं। जहाँ पे चाँद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है एक अजीमुशान आलिम दीन का चेहरा हमारी निगाहों के सामने है, जिसको दुनिया हुजूर सरकार ताजुश शरिया की आँखों का नूर कहती है।
सरकार मुहद्दिस कबीर की बारगाह की मकबूल और ताबिंदा शख्सियत के नाम से मौसूम करती है। यही वो अजीमुशान आलिम दीन है जिनको दुनिया अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब अलीमी के नाम से मौसूम करती है, जिन्होंने हिंदुस्तान के बाहर दुबई है, अफ्रीका है, मॉरिशस जैसे मुल्कों में जा करके यही कहा है कि सुनो मेरे भाई, डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। डंडा किसी भी खानकाह का हो उसमें झंडा बरेली शरीफ का होगा। हुजूर सरकार ताजुश्शरिया ने एक शेर कहा था कि निगाहे मुफ्ती आज़म की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। अगर रूहे ताजुश्शरिया से इजाज़त लेकर मैं कह दूं तो बात बन जाएगी कि निगाहे हजरत अख्तर की है ये जलवागरी, चमक रहा है जो अख्तर हजार आंखों में। अल्लाह का शुक्र है, इतनी बड़ी शख्सियत है जिसने पूरे हिंदुस्तान में बहैसियत मुनाजिर के शिरकत की, पूरे हिंदुस्तान में अपनी तकरीर के हवाले से एक जहां को आबाद किया है। बरेली में शहे बगदाद के प्यारे भी रहते हैं, फ़कत पानी नहीं रहता वहाँ धारे भी रहते हैं। ये साबित हो गया अख्तर रज़ा तेरे जनाजे से, जहाँ पे चांद रहता है वहाँ तारे भी रहते हैं। हज़रात आइए ऐसी खुशगवार फ़ज़ा में मैं गुजारिश करता हूँ हिंदुस्तान